हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सेंट्रल फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी प्रकार के शरीर में दर्द होते हैं, उन दर्द में डॉक्टर अक्सर कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं एंड सबसे असरदार दवा कौन सी रहती है। जैसे कि आपका कमर का दर्द हो गया, घुटनों का दर्द हो गया, नस का दर्द हो गया, दांत का दर्द हो गया, कान का दर्द हो गया, पथरी का दर्द हो गया, इवन लीवर पेन जो होता है, लीवर के वजह से पेन होता है, लीवर में स्वेलिंग की वजह से, या तो किडनी स्टोन की वजह से पेन होता है, और जैसे सर दर्द हो जाता है, हेडेक होता है, माइग्रेन होता है। तो इस कंडीशन में डॉक्टर कौन सी दवाएं प्रिस्क्राइब करती हैं और अक्सर इस कंडीशन में कौन सी दवाएं सबसे ज़्यादा असरदार होती हैं, परफेक्ट आपको प्रॉपर उसका डोज, उसका साइड इफेक्ट, उसका यूज, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूं कुछ इस प्रकार से। जैसे सारे टाइप्स के पेन मैं कवर करूंगा, सीवियर हेडेक, माइल्ड हेडेक, ईयर पेन, टीथ पेन, स्टोमक पेन, जॉइंट पेन, स्वेलिंग पेन, ऑर्गन पेन, इंजरी पेन एंड इस तरीके से। जैसे माइल्ड हेडेक में कौन कौन से मेडिसिन यूज होते हैं, क्या डोज रहता है, क्या उपयोग है, क्या उसके साइड इफेक्ट्स हैं। इसी तरीके से फिर कान का दर्द, कान के दर्द के कौन से दवाएं होती हैं, ये इस तरीके से पूरा टॉपिक को कंप्लीट कवर करने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे एंड चीज़ों को आसानी से समझेंगे एंड पूरे पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को एक बार बस देख लीजिए, आपको हर एक मेडिसिन जवान पे होगा, यानी प्रॉपर अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सेंट्रल फार्मेसी हर एक मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट के लिए वरदान है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इस तरीके के वीडियोस अवेलेबल हैं, आप चैनल को चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ पेन, दर्द के प्रकार। तो दर्द के प्रकार में सबसे पहले हम लोग माइल्ड हेडेक को कवर करेंगे, जिसको सामान्य सर दर्द कहते हैं। फिर हम लोग सीवियर हेडेक, जैसे ज़्यादा सर दर्द हो तब कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे। फिर हम लोग कान के दर्द में कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। फिर टीथ पेन, दांत के दर्द में, स्टोमक पेन, पेट के दर्द में कौन सी मेडिसिन देते हैं, जॉइंट पेन के कंडीशन में कौन सा देते हैं, स्वेलिंग जैसे सूजन हो जाता है तो सूजन की वजह से दर्द होता है तो उस कंडीशन में कौन सा, ऑर्गन पेन, ऑर्गन जैसे आपके बॉडी के ऑर्गन, जैसे ब्लैडर में स्टोन हो गया, किडनी में स्टोन हो गया तो उस वजह से दर्द होता है पेट में, तो उस कंडीशन में कौन सा दवा चलता है। एंड इंजरी, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, उस वजह से पेन है, हड्डी वड्डी टूट गई है, तो उस कंडीशन में कौन सा दर्द दवा चलता है, वो भी समझने वाले हैं। अगेन एक चीज़ आपको नोटिफाई कराना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद कोई दवा अपने से लेते हैं तो ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये प्रॉपर मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज को बढ़ाने के लिए वीडियो बनाई गई है। सेल्फ मेडिकेशन इज़ वेरी डेंजरस, सो जब भी आप दवा लें तो पहले अपने डॉक्टर से जरूर मिले। ओके, थैंक यू। चलिए, तो अभी सबसे पहले हम लोग माइल्ड हेडेक को कवर करते हैं। माइल्ड हेडेक यानी हल्का सर दर्द। हल्का सर दर्द टेंशन वगैरह लेने की वजह से हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से हो जाता है। ठीक है, जैसे इस तरीके से आपको दिख रहा होगा सर दर्द होता है, तो हल्का सर दर्द में सबसे ज़्यादा सर दर्द हो, उसके साथ शायद बुखार भी हो, हल्का शरीर में दर्द वगैरह भी हो, तो सबसे कॉमन पैरासीटामोल का टैबलेट होता है। इसी का केमिकल नेम एसिटामिनोफेन भी होता है। अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मेडिकल फील्ड के एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, नर्सिंग में, फार्मेसी में, कि भाई पैरासीटामोल का केमिकल नेम क्या है, तो एसिटामिनोफेन क्या है, एसिटामिनोफेन उसका केमिकल नेम होता है। तो एसिटामिनोफेन बोल दो या फिर पैरासीटामोल बोल दो, बात बराबर है। ये पैरासीटामोल क्या करता है, तो ये पैरासीटामोल टैबलेट सिर दर्द, है ना, बुखार, शरीर दर्द में सबसे सुरक्षित और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। यानी कि कॉमनली अगर हल्का दर्द है, थोड़ा बुखार वगैरह है, तो उस कंडीशन में आप पैरासीटामोल यूज़ करें, दे सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा सबसे सुरक्षित माना जाता है, सेफ मेडिसिन माना जाता है और सभी पेन किलर के कंडीशन में कंपैरिजन में। ठीक है, अगर इसके डोज की मैं बात करूं तो 500 से 600 mg इसका डोज होता है। किसी को 500 mg लगता है तो किसी को 650 mg, ये पेशेंट के कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो ये इसका डोज किस तरीके से, हर 6 से 8 घंटे में टीआईडी या क्यूआईडी मैक्सिमम पर डे, यानी कि टीआईडी का मतलब होता है 3 बार दिन में, क्यूआईडी मतलब दिन में 4 बार, जैसा जरूरत हो। क्योंकि जब भी अक्सर इसको आप कह सकते हैं एसओएस भी होता है, एज पर नीड, जब जरूरत पड़े, क्योंकि जब बुखार आ जाए या दर्द हो जाए, सिर दर्द करने लगे, तो उस कंडीशन पे ले सकते हैं। लेकिन हाँ, मैक्सिमम दिन में 3 से 4 बार ही लिया जा सकता है 500 से 650 mg के टैबलेट को। ठीक है, हाँ, इसके कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, हल्का साइड इफेक्ट है, दुष्प्रभाव जिसको कहते हैं, जैसे नौजिया, जी में चलना, उल्टी,
जैसी आ जाना, डिजीनेस जैसे चक्कर वगैरह हो जाना, लेकिन बहुत रेयर कंडीशन में लीवर इफेक्ट होता है ज़्यादा डोज लेने पर। अगर लॉन्ग टर्म तक आप किसी भी प्रकार के पेन किलर को यूज़ करते हैं तो वो आपके लीवर और किडनी को डैमेज कर सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर है। कौन पैरासीटामोल लगातार 5 साल तक खाता है? लेकिन अगर ऐसा लगातार आपको खाना पड़ रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए, बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए बोलिए, क्योंकि सिर्फ पैरासीटामोल खा के अगर आप दर्द आराम कर रहे हैं तो ये बेटर नहीं है। ठीक है, चलिए अब है दूसरा टैबलेट एस्पिरिन। आप लोगों ने सुना होगा ये एस्पिरिन। ये टैबलेट भी हल्के दर्द, हल्का सी मतलब माइल्ड हेडेक रहे, बुखार भी रहे, हल्का सूजन वगैरह भी रहता है, और ऊपर से ब्लड थिनर के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है। जो हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं, जैसे अगर क्लॉट वगैरह बन गया है, थ्रोम्बस बन गया है, तो उस कंडीशन में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसका डोज क्या होता है? 325 से 500 mg। SOS का मतलब होता है, जब भी पर्ची पे डॉक्टर SOS लिखते हैं यानी एज पर नीड, जब जरूरत पड़े, जब दर्द हो, जब बुखार आए हल्का, जब भी आपको दर्द हो तो हल्का माइल्ड हेडेक में आप एस्पिरिन को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। एस्पिरिन भी अक्सर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड जरूरत पड़ने पर, हो सके ज़्यादा दिक्कत है तो TID यानी दिन में 3 बार भी लिया जा सकता है। लेकिन हार्ट पेशेंट में देखो, ब्लड थिनर क्या होता है ना, कि ब्लड के अंदर जैसे ब्लड वेसल्स होते हैं, तो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए। अगर ब्लड क्लॉट होगा तो फिर कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होने का चांसेस होगा, उससे हार्ट अटैक वगैरह आ सकता है। तो उस कंडीशन में ये जो अंदर में प्लेटलेट एग्रीगेशन वगैरह हो जाता है, क्लॉट बन जाता है, तो उसको थ्रोम्बस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? थ्रोम्बस। तो ये थ्रोम्बस नहीं होने मतलब थ्रोम्बस नहीं बनने देता है, खून को पतला करता है, क्योंकि खून पतला रहेगा तभी तो बहाव रहेगा, तभी तो सब जगह ऑक्सीजन वगैरह प्रॉपर पहुंचेंगे। अगर खून गाढ़ा हो जाएगा तो दिक्कत होगा। खून गाढ़ा होना यानी प्लेटलेट का मात्रा ज़्यादा होना, प्लेटलेट एग्रीगेशन होना, तो उससे दिक्कत आती है। तो ये एस्पिरिन उसमें भी कारगर साबित होता है। और कभी भी देखिए हार्ट अटैक का पेशेंट वगैरह आ जाए, हार्ट अटैक का सिम्टम दिखे, तो तुरंत से कहा जाता है एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल, ये सब दवाएं होती हैं, इसको चबा के तुरंत से निगल लेना चाहिए, क्योंकि चबा के निगलेंगे तो डिसइंटीग्रेशन का जो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा वो नहीं लगेगा, यानी पेट में तुरंत से घुल जाएगा एंड तुरंत से एब्जॉर्ब होगा, एंड तुरंत से जो भी फर्दर क्लॉट हो सकते हैं, रास्ता ब्लॉक हो सकता है, तो वो ब्लॉकेज नहीं होने देगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पे ही होना चाहिए, अपने हिसाब से कभी मत लीजिएगा ये मेडिसिन। हार्ट पेशेंट खास करके उनको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, हाँ, लेकिन हाँ, दर्द वगैरह, बुखार, सूजन वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। हार्ट पेशेंट में लो डोज एस्पिरिन 75 से 150 mg OD दी जाती है। हार्ट पेशेंट में जो होता है वो लो डोज दी जाती है। ऐसे जनरली बुखार दर्द वगैरह है तो उसमें 325 से 500 mg, लेकिन अगर जो हार्ट पेशेंट है, हार्ट पेशेंट में खास करके वही क्लॉट वगैरह बन गया है, थ्रोम्बस बन गया है ब्लड वेसल्स में, तो उस कंडीशन में लो डोज एस्पिरिन का कम डोज दिया जाता है, 75 से 150 mg OD दिन में एक बार, लेकिन यह डॉक्टर की सलाह पर ही। ऐसे सर दर्द वगैरह है, बुखार है तो एस्पिरिन वगैरह दिया जा सकता है, लेकिन हार्ट के कंडीशन में, हार्ट पेशेंट को दे रहे हैं तो डॉक्टर के सलाह के बगैर ना दें। एज ए फार्मासिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो, ये भी एक NSAID ग्रुप का दवा है। NSAID मतलब होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, अब इसका उपयोग क्या क्या है देखो। ये जो एस्पिरिन है मल्टी मतलब समझ लो ना, सारा काम करता है, दर्द को भी रिलीफ करता है, पेन रिलीफ कर रहा है। अच्छा, पेन रिलीफ करने वाले को क्या कहते हैं? तो एनाल्जेसिक कहते हैं। ये सब भी थोड़ा थोड़ा आप लोग को याद रहना चाहिए, एनाल्जेसिक कहते हैं। हेडेक में भी हल्का का काम करता है, लेकिन पहला विकल्प पैरासीटामोल ही होता है। अगर पैरासीटामोल अवेलेबल है तो पैरासीटामोल ही सर दर्द वगैरह में सही रहता है, लेकिन हाँ, एस्पिरिन अगर है तो एस्पिरिन भी ले सकते हैं। बुखार है ना, फीवर में भी कंडीशन में यूज होता है। एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि सूजन, देखो स्वेलिंग वगैरह हो जाता है ना, फूल जाता है, तो सूजन को भी कम करता है। और ये ब्लड थिनर, दिल के मरीजों में खास करके जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तब, ब्लड थिनर यानी खून को पतला करना। कैसे? तो प्लेटलेट का बहाव वगैरह, प्लेटलेट का मात्रा कम करता है, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को नहीं होने देता है। ठीक है, हाँ। साइड इफेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ तो ये नोजिया, जिम में चलना, वॉमिटिंग, हार्ट बर्न, एसिडिटी जैसी कंडीशन हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये होता नहीं है। खट्टी डकार या सीने में जलन वगैरह हो सकता है। ब्लीडिंग टेंडेंसी यानी कि रक्तस्राव, ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकता है। हाँ, एक मेजर है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, एंड आपको एज ए मेडिकल स्टूडेंट जरूर पता होना चाहिए कि जो भी NSAID कैटेगरी के ड्रग्स होते हैं, जैसे एस्पिरिन वगैरह हो गया, आइबुप्रोफेन वगैरह हो गया है, उसको अल्सर के पेशेंट को नहीं देना है। अल्सर मतलब होता है जिसके पहले से ही पेट वगैरह में म्यूकस लेयर डैमेज है और वहाँ घाव है, आंत में घाव जिसको कहते हैं, तो इस कंडीशन में ये और ज़्यादा हानिकारक होता है। और ज़्यादा लॉन्ग टर्म यूज करने पर, अगर एस्पिरिन जैसी दवा को
आप लगातार लंबे समय तक यूज़ करेंगे तो 100% है कि आप अल्सर के पेशेंट हो जाएंगे, आपके आंत में घाव वगैरह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करता है, इसका एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाता है, जिस वजह से ये गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करता है, म्यूकस लेयर में जाकर के वहाँ इरिटेशन कॉज करता है, जिससे कि अल्सर होने के चांसेस होते हैं, खास करके स्टोमक में, जिसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं, यानी पेट में घाव को बढ़ा भी सकता है। एलर्जी बहुत रेयर है, लेकिन नॉर्मली ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, अल्सर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एस्पिरिन। ठीक है। नेक्स्ट है जो कि ब्रूफेन, ये सब नॉर्मली सर दर्द वगैरह के कंडीशन में होता है। अगर किसी को सर दर्द है तो हल्का बॉडी पेन या बुखार वगैरह भी रहेगा ही, तो उस कंडीशन में ये सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ठीक है। जैसे अभी आपने क्या क्या पढ़ा है पहले एसिटामिनोफेन यानी कि पैरासीटामोल सबसे सुरक्षित मानी जाती है, नॉर्मल सर दर्द बुखार है तो पैरासीटामोल, लेकिन अगर थोड़ा पैरासीटामोल अवेलेबल नहीं है तो एस्पिरिन भी बढ़िया है, लेकिन हाँ इसका खास बात याद रखिएगा कि ये ब्लड थिनर भी होता है। ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं ब्रूफेन, जिसमें आइबुप्रोफेन पाया जाता है। ब्रूफेन इसका ब्रांड नेम है, ब्रूफेन 400, लेकिन इसमें जो पाया जाता है वो आइबुप्रोफेन पाया जाता है, आइबुप्रोफेन टैबलेट लिखा है ना। हाँ, ये ब्रूफेन जो है ना एबॉट कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। यह टैबलेट सिर दर्द, बुखार, बॉडी पेन, दांत दर्द या सूजन में भी इस्तेमाल होती है, यानी कि दर्द भी है सूजन भी है तो उस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, सामान्य सिर दर्द में भी इस्तेमाल होता है। डोज कितना है? 200 से 400 mg। SOS का मतलब है जब जरूरत पड़े, जब नीड हो तब, जब दर्द हो तब उस समय पे ले सकते हैं एक गोली। हाँ, जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो, नहीं काम कर रहा है तो एक दिन में एक बार में ठीक नहीं हुआ तो दिन में 1 से 3 बार ले सकते हैं, यानी TID। लेकिन ज़्यादातर होता है SOS, इसको रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं करते हैं, है ना। इसका कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? तो इसका भी है नोजिया यानी जी में चलना, वॉमिटिंग, उल्टी, डिजीनेस यानी चक्कर आना, हार्ट बर्न या एसिडिटी जैसी समस्या हो सकती है, जैसे छाती में जलन होना, पेट दर्द या गैस, जैसे कुछ लोगों को ऐसा होता है। रेयर कंडीशन में किडनी इफेक्ट, लेकिन लंबे समय तक यूज करने पर किडनी पे असर पड़ सकता है। ठीक है। हाँ, अब देखो ये सब तो था क्या, ये सब जो अभी मैंने बताया क्या क्या, पैरासीटामोल, एस्पिरिन और ब्रूफेन, ये क्या था? माइल्ड हेडेक के लिए, यानी हल्का सर दर्द। लेकिन अगर सीवियर हेडेक है तो उस कंडीशन में कॉम्बीफ्लेम अक्सर इस्तेमाल होता है। कॉम्बीफ्लेम चूंकि कॉम्बिनेशन में आता है, ये देखो कॉम्बीफ्लेम दिख रहा होगा। कॉम्बीफ्लेम में दोनों चीज है, क्या क्या है? आइब्यूप्रोफेन है, अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं, देखो कॉम्बीफ्लेम नाम ही है कॉम्बी, यानी कि कॉम्बिनेशन में है, इसमें आइबुप्रोफेन भी है और पैरासीटामोल भी है, तो ये दोनों मिलके काम करता है तो जल्दी राहत देता है। तो देखो यह पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन का कॉम्बिनेशन है। एक बार एम्स के फार्मासिस्ट एग्जाम में ये पूछा गया था कि भाई कॉम्बीफ्लेम का कंपोजिशन बताओ, तो उसमें दो चीजें होती हैं, पैरासीटामोल एंड आइबुप्रोफेन। ठीक है। हाँ, यह टैबलेट ज्यादा सिर दर्द, अगर माइल्ड नहीं है सीवियर है, थोड़ा ज्यादा सिर दर्द है, बुखार है, बॉडी में पेन है, अगर सूजन भी है तो इस्तेमाल में ली जाती है, अच्छा असरदार होता है। एंड स्ट्रॉन्ग पेन किलर होने के कारण ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि इसमें दो दो चीजें हैं ना, सोच लो आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल दोनों है, दोनों मिलके काम करेगा, तो एडिटिव इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। मेडिकल जब फार्माकोलॉजी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप समझेंगे कि एडिटिव इफेक्ट क्या होता है। जब दो दवाएं मिलकर बढ़िया काम करती हैं, दोनों एक दूसरे को हेल्प करके अच्छा असर दिखाती हैं, तो उसको एडिटिव इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। हाँ, अब इसका क्या है, एक टैबलेट SOS जरूरत पड़ने पर, है ना, जब जरूरत पड़े उस समय पर एक टैबलेट SOS दिया जाता है। जैसे SOS का मतलब है एज पर नीड, यानी जब सर दर्द हुआ तब। ऐसे इसे दिन में दो तीन बार से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, यानी कि 2 से 3 बार से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, नहीं सजेस्ट करिए। साइड इफेक्ट तो नोजिया, जी में चलना, वॉमिटिंग, उल्टी, डिजीनेस, चक्कर, स्टोमक पेन, पेट में दर्द, एसिडिटी, हार्ट पेन, कॉन्स्टिपेशन कभी कभी देखने को मिलता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कान के दर्द के बारे में। कान के दर्द यानी कि ईयर पेन, है ना, ईयर, कान में किसी वजह से अगर दर्द हो तो उस कंडीशन में एक दवा अक्सर प्रिस्क्राइब की जाती है, यह है एडविल। क्या नाम है? एडविल इसका ब्रांड नेम है। इसमें भी आइब्यूप्रोफेन ही पाया जाता है, लेकिन ये 200 mg में होता है। ठीक है, ध्यान रखना, यह टैबलेट एडविल अक्सर कान के दर्द में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। इस टैबलेट में आइबुप्रोफेन पाया जाता है। यह कान का दर्द, सिर दर्द, बुखार, बॉडी पेन और सूजन में इस्तेमाल होती है। एंड कान के दर्द में खास करके इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके साथ सिर दर्द, बुखार, बॉडी पेन है तो आइबुप्रोफेन ही ना। हाँ, डोज क्या है? 200 mg, ध्यान रखिएगा, दिन में 3 बार, लेकिन 6 से 8 घंटे का गैप लेकर के, 6 से 8 घंटे, जैसे दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो 8 घंटे का स्लॉट बनाइए एंड दिन में 3 बार सजेस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर कभी कभी 400 mg भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा मतलब जरूरत पड़ने पर, वैसे नहीं तो 200 mg इसका जनरल डोज होता है। ठीक है। हाँ,
साइड इफेक्ट क्या है? नोजिया यानी जी में चलना, वॉमिटिंग उल्टी, डिजीनेस यानी चक्कर आना, हार्ट बर्न या एसिडिटी सीने में जलन होना, स्टमक पेन पेट में दर्द होना। रेयर कंडीशन में किडनी इफेक्ट होता है लेकिन लंबे समय तक यूज होने पर, ऐसा नहीं कि एक बार खाएंगे और दिक्कत हो जाएगी। हाँ, आगे और भी कंडीशन है जैसे कि टूथ पेन के बारे में भी मैं बताने वाला हूँ, दांत के दर्द में कौन सी दवा इस्तेमाल होती है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग का अक्सर कमेंट आता है कि सर जो आप क्लास लेते हैं बहुत अच्छा होता है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें कि भाई इसका पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलता है। आप लोगों का कमेंट होता है फ्री पीडीएफ नोट्स, बिल्कुल कोई पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री मिलता है। कहां पर? टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो खत्म होते ही जाइएगा एंड वहां पर आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्लस फ्री पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो का प्रॉपर अपडेट्स मिलता है। एंड इंस्टा आईडी से फॉलो कर लीजिए क्योंकि शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से भी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है। तो सोशल मीडिया से जुड़े रहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, वहां से नोट्स आप अवेलेबल करिए एंड रिवीजन करिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है टूथ पेन। टूथ पेन यानी दांत का दर्द, है ना, दांत का दर्द। दांत के दर्द के कंडीशन में काफी असरदार दवाएं कौन सी होती हैं? जैसे दांत में अक्सर क्या होता है, गम फूल जाता है, मसूड़ा फूलना, या तो ये कैविटीज की वजह से दांत में दर्द होता है, ठीक है। अच्छा, एक बार कमेंट में आप लोग बताइएगा कि मेरी वीडियो हेल्पफुल रहती भी है या नहीं, क्योंकि पिछले 5-6 वीडियो जो मैंने बनाए ब्लड टेस्ट के ऊपर बनाए, आईवी फ्लूइड के ऊपर बनाए, लाखों में व्यूज गए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हो। एंड अगेन इस वीडियो को भी आप लोग सपोर्ट करो। अगला वीडियो मेरा एंटीबायोटिक के ऊपर आने वाला है। मार्केट में लगभग 25 से 30 ऐसे एंटीबायोटिक हैं जो रेगुलर बेसिस पे यूज हो रहे हैं। उससे ज़्यादा एंटीबायोटिक हैं, कैटेगरी अगर एंटीबायोटिक पढ़ोगे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी फिलहाल ट्रीटमेंट में उसका नॉर्मली इस्तेमाल नहीं होता। तो उस एंटीबायोटिक पर कितने लोग वीडियो चाहते हो? तो अगर आप लोग चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं पहले बता रहा हूँ। फिर अगला कुछ दिन में एंटीबायोटिक पर वीडियो आएगा, वो प्रोसेस में चल रही है वो वीडियो, ठीक है। चलो, दांत के दर्द की मैं बात कर रहा हूं। दांत के दर्द में हम लोग कीटोरोलेक की बात करते हैं, कीटोरोलेक, है ना, कीटोरोलेक की मैं बात कर रहा हूं। ये कीटोरोलेक मेडिसिन दांत के दर्द में बहुत असरदार होती है ना, बहुत असरदार। मैंने कुछ दिन डेंटिस्ट के साथ भी काम किया है, वहां पे कीटोरोलेक अक्सर धड़ल्ले से इस्तेमाल होती है, क्योंकि वो दांत के दर्द में किसी को आएगा तो ये डिस्पर्सिबल टैबलेट होती है एक्चुअली। कीटोरोलेक ट्राइमेथाइन डिस्पर्सिबल टैबलेट 10 mg होता है ना, डॉक्टर रेड्डी के द्वारा ये बनती है, बनाया जाता है। कीटोरोल डीटी के नाम से मार्केट में आता है। डीटी का मतलब होता है डिस्पर्सिबल टैबलेट, याद रख लेना, शॉर्ट फॉर्म है डीटी का मतलब डिस्पर्सिबल टैबलेट। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर ये डिस्पर्सिबल टैबलेट का मतलब क्या होता है? डिस्पर्सिबल टैबलेट जैसे डिस्प्रिन, वो भी डिस्पर्सिबल टैबलेट है, यानी ऐसी दवा जो को पानी में डालते हुए तुरंत से घुल जाए, तुरंत से घुल जाए, है ना। तो ये वैसा ही होता है कि पानी में डालो तुरंत से घुलेगा फिर पी लो, है ना, ऐसा होता है, और तुरंत से दर्द को राहत दिलाता है। यह टैबलेट तेज दांत दर्द, सीवियर टूथ एक वर्ड कहीं पे भी लगा रहे तो उसका मतलब होता है पेन, जैसे हेड एक, हेड एक में भी लास्ट में एक वर्ड लगा हुआ है, स्टोमक एक, है ना, एब्डोमिनल एक, है ना, ज्वाइंट एक, कहीं पे भी ACHE लग जाए यानी कि पेन की बात हो रही है। ये सब कुछ शॉर्टकट है, याद रखना। ये टैबलेट तेज दांत दर्द, सीवियर टूथ एक, ऑपरेशन के बाद का दर्द, चोट के तेज दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे ऑपरेशन का कोई सर्जरी हुई है उसके बाद का दर्द बहुत खतरनाक होता है, उसको भी आराम करने के लिए। दांत का दर्द जानते हो ना भाई, कहता है हर चीज का दर्द बर्दाश्त होई लेकिन दांत के दर्द कहियो ना बर्दाश्त होई, है ना। तो उस कंडीशन में कीटोरोलेक है। आप अगर फार्मासिस्ट हैं या नर्सिंग स्टाफ हैं या फिर मेडिकल फील्ड के प्रोफेशन के हैं तो आपके आसपास के लोग कभी भी ऐसा चीज में समस्या में पड़े तो उनको ये कीटोरोलेक के बारे में जरूर बताइए, ठीक है। यह एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, NSAID के ग्रुप का मेडिसिन है, यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। डोज क्या है? 10 mg, 10 mg के फॉर्मेट में आता है। जब जरूरत पड़े, जब दांत में दर्द हो तब, नहीं तो बहुत ज़्यादा दर्द है तो 3 बार, है ना, हर 6 घंटे में दे सकते हैं, दिन में 3 बार, TID, ठीक है। हाँ, कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या है? नोजिया, जी में चलना, वॉमिटिंग उल्टी, डिजीनेस चक्कर आना, गैस या ब्लोटिंग पेट में गैस होना, हेडेक सिर दर्द, स्टोमक पेन, एसिडिटी वगैरह कॉमन है। रेयर कंडीशन में ब्लीडिंग रिस्क होता है, ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, अब चलो स्वेलिंग पेन की मैं बात करता हूँ। स्वेलिंग यानी सूजन, अगर सूजन हो जाए, देख लो एक पैर एकदम सॉलिड है लेकिन दूसरे पैर में सूजन है तो आपको यहाँ का प्रॉपर अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो सूजन की वजह से अगर दर्द हो, स्वेलिंग पेन हो, तो उस कंडीशन में कौन सी दवा सबसे बेहतर होती है? तो उस कंडीशन में सूजन के साथ साथ पेन हो तो जीरोडोल के नाम से एक दवा आती है, जीरोडोल। उसका कंपोजिशन होता है एसिलोफेनेक, काफी पॉपुलर दवा है जीरोडोल।
तो जीरोडोल जो है ना उसमें एसिलोफेनेक टैबलेट होता है, ये देखो एसिलोफेनेक है ना, तो ये एक्चुअली एसिलोफेनेक आईपी, आईपी का मतलब जानते हो क्या होता है, कहीं पे भी आईपी लिखा है किसी दवा में तो आईपी का मतलब आप लोग जानते हो तो कमेंट में बताना, देखता हूं आप लोग जानते हो कि नहीं, ठीक है। हाँ, तो एसिलोफेनेक टैबलेट 100 mg, ठीक है, लास्ट में मैं बता दूंगा, लेकिन आप लोगों के लिए कमेंट में है कि किसी भी दवा के ऊपर आईपी लिखा होता है अक्सर, तो उसका मतलब क्या होता है, कमेंट में बताना पक्का, है ना, लास्ट में मैं बताऊंगा, अगर नहीं जानते हो तो लास्ट तक देखो पता चल जाएगा। एसिलोफेनेक टैबलेट आईपी 100 mg यानी कि 100 mg का टैबलेट होता है, इसका ब्रांड नेम जीरोडोल है, ठीक है। ये जीरोडोल, यह टैबलेट शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन, इन्फ्लामेशन हो, उसके साथ साथ होने वाले दर्द हो, सूजन के साथ साथ दर्द हो तो इसमें इस्तेमाल की जाती है, जैसे जॉइंट में सूजन हो गई, दर्द हो रहा है, मसल पेन, मांसपेशियों का दर्द हो, बैक पेन, कमर में सूजन के साथ साथ दर्द है, कहीं पे स्प्रेन या खिंचाव आ गया, स्ट्रेन आ गया है, इंजरी पेन, स्वेलिंग विथ पेन, खास करके कहीं कहीं स्वेलिंग है उसके साथ दर्द है, जॉइंट पेन वगैरह, मसल पेन में भी काफी असरदार होती है कौन सी दवा, जीरोडोल। क्या है कंपोजिशन, एसिलोफेनेक, ठीक है। हाँ, आईपी का फुल फॉर्म क्या है, आईपी का मतलब क्या है जरूर बताना कमेंट में। चलो, डोज में क्या है भाई, डोज में बताओ 100 mg बीडी यानी कि 100 mg दिन में 2 बार, सुबह शाम खाने के बाद, ठीक है। हाँ, साइड इफेक्ट, दुष्प्रभाव, नोजिया, जी मचलना, वॉमिटिंग, डायरिया, हार्ट बर्न, छाती में जलन, स्टोमक पेन, एसिडिटी एंड रेयर डिजीज में किडनी इफेक्ट हो सकता है लंबे समय तक यूज करने पर। चलो, अब हम लोग स्टोमक पेन, खास करके पेट में दर्द क्यों होता है, या तो पीरियड्स का पेन, आप लोग ज्यादातर महिलाओं में कॉमन क्या है, या तो पीरियड्स का पेन या तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स। तो देखो फीमेल में होता क्या है ना, पीरियड्स के दौरान जो उसके स्मूथ मसल्स, यूट्रस किससे बना हुआ है, स्मूथ मसल से बना हुआ है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग फेज में कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी स्पाज्म होता है, संकुचन होता है, सिकुड़ता है, और उसी सिकुड़ने की वजह से पेट में ऐसा लगता है कुछ मचोड़ रहा है, निचोड़ रहा है, इस वजह से दर्द होता है, उसी को एब्डोमिनल क्रैम्प्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्डोमिनल, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, है ना, क्रैम्प्स। और वैसे ही मेल में भी पेट दर्द होता है। अक्सर लोगों को कंफ्यूजन है कि सर मेफ्टाल स्पास जो है ना सिर्फ फीमेल में पीरियड्स में दिया जाता है, नहीं, मेल को भी पेट में अगर ऐठन हो रही है, निचोड़ रहा है पेट, डायरिया के साथ, दस्त के साथ साथ पेट दर्द है, तो मेफ्टाल स्पास दिया जाता है, नो डाउट, उसमें भी काम करता है अच्छे से, ठीक है। लेकिन हाँ, ज्यादातर कॉमनली पीरियड्स के पेन में जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं उस कंडीशन में मेफ्टाल स्पास बहुत सक्सेसफुल दवा है, बहुत ज्यादा पॉपुलर दवा है, तो नो डाउट ये सेफ भी है, अच्छा भी है ना। लेकिन हाँ, पीरियड्स में कोशिश करना चाहिए कि अगर हल्का फल्का दर्द है तो बिना दवा के ही एडजस्ट कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म आपको, क्योंकि पीरियड एक दिन होने वाला चीज नहीं है, पीरियड हर समय होगा, आपके जीवन भर होगा, लगभग 45-50 साल तक महिलाओं को होता है। मीनोपॉज कब आता है, तो 45 ईयर्स में, तो आप लगभग 10 साल की उम्र, 12 साल 14 साल की उम्र से शुरू होता है, 40-45 साल तक, इतनी लंबी जर्नी तक लगातार दवा नहीं कंज्यूम कर सकते, क्योंकि कोई भी एनएसएड क्लास की दवा, पेन किलर क्लास की दवा लॉन्ग टर्म यूज करने पर किडनी और लीवर पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है, किडनी और लीवर में प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन हाँ, किसी को बहुत ज्यादा पेन हो तो उस कंडीशन में भी ये नहीं है कि भाई यूज ही नहीं करना है, तब कर सकते हैं मेफ्टाल स्पास, तब आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो हॉट वाटर बैग आता है ना, गर्म पानी से रबड़ की बैग आती है, उससे सिकाई वगैरह करना चाहिए, तो उससे आराम मिलता है, ठीक है। देखो ये मेफ्टाल स्पास जो है ना, ये मेफ्टाल स्पास, ये टैबलेट, इसका कंपोजिशन क्या है, तो इसका कंपोजिशन का एक बार पूछा गया था आरआरबी में, रेलवे के एग्जाम में, आरआरबी के नर्सिंग के एग्जाम में मैंने देखा था कि जो क्या कहते हैं, असिस्टेंट नर्सिंग के क्वेश्चन में था कि मेफ्टाल स्पास का कंपोजिशन क्या है ना, तो मेफेनामिक एसिड है और डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड है। क्या क्या है, डाइसाइक्लोमिन और मेफेनामिक एसिड, ध्यान रखना, डाइसाइक्लोमिन, मेफेनामिक एसिड। देखो इस दवा में भी आईपी लिखा हुआ है, क्या है आईपी का मतलब, जरूर कमेंट करना, ठीक है। चलो, मेफ्टाल स्पास यानी यह टैबलेट पेट दर्द के साथ साथ मरोड़, पेट में दर्द हो उसके साथ साथ क्रैम्प्स हो, मरोड़ मतलब अंदर से निचोड़े, है ना, जैसे गांव घर में महिला लोग आगे बोलेगी क्या, डॉक्टर साहब एकदम पेट मत है छे, होता है ना, वो थोड़ी बोलेगी कि देयर आर सर आई फील सम क्रैम्प्स इन माय एब्डोमेन, वो नहीं बोलेगी, वो बोलेगी क्या कि भाई डॉक्टर साहब पेट एकदम लगे छे, अंदर में मत्था छे, निचोड़ाई छे, ऐसा ही ना कुछ बोलेगी, है कि नहीं। हाँ, तो वो चीजें आपको इसलिए कॉमन लैंग्वेज पता होना चाहिए। हाँ, तो पेट में मरोड़ होना, निचोड़ होना, क्रैम्प्स आना, उस कंडीशन में इस्तेमाल की जाती है। खास करके पीरियड्स पेन, महिलाओं के मासिक धर्म का दर्द, वो क्रैम्प्स की वजह से होता है। पेट में क्रैम्प आना, पेट में क्रैम्प्स आना, है ना, होता है। स्पाज्म, आंतों में ऐठन आना, उस कंडीशन से भी राहत देता है, ठीक है। और करेक्ट कंपोजिशन इसका क्या है, डाइसाइक्लोमाइन मेफेनामिक एसिड, ठीक है। डोज क्या है, एक टैबलेट एसओएस,
दर्द होने पर, जरूरत पड़ने पर एक टैबलेट। ऐसा नहीं कि सुबह शाम रोज चूस लिए, नहीं, ऐसा नहीं करना। दर्द पड़ने पर ज्यादा यूज नहीं करना। पेन किलर अगेन मैं कह रहा हूं ज्यादा किसी को सजेस्ट मत करिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उसको बहुत दिक्कत आएगी, किडनी फेलियर होने का चांसेस रहता है। साइड इफेक्ट में क्या है? नोजिया, नोजिया जी में चलना, वॉमिटिंग उल्टी होना, हार्ट बर्न छाती में जलन, एसिडिटी, ड्राई माउथ मुंह सूखना, डिजीनेस चक्कर आना, समटाइम्स कॉन्स्टिपेशन और गैस वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, चलो अब बारी आती है ऑर्गन पेन। बॉडी में खास करके पेट में दर्द है ना होता है, जैसे लीवर में स्वेलिंग हो जाए, लीवर फैटी लीवर वगैरह का हो जाए, या तो गोल ब्लेडर के स्टोन यानी कि जो पित्त की थैली में क्या होता है लीवर की वजह से, या तो पित्त की थैली की वजह से पथरी होता है जिसको कहते हैं पित्त की थैली में स्टोन हो जाना, किडनी स्टोन का के वजह से भी पेट में दर्द होती है ना। तो वो कंडीशन आपका में क्या इस्तेमाल होता है, तो उस कंडीशन में ऑर्गन पेन में ध्यान रखना, किसी ऑर्गन की वजह से हो रहा है तो इन्फ्लेमेशन वगैरह की वजह से हो रहा है, ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहा है इंटरनली, तो ड्रोटावेरिन है ना, ड्रोटिन एस डीएस के नाम से टैबलेट आता है, ड्रोटिन डीएस। ठीक है, ड्रोटिन या ड्रोटिन डीएस के नाम से आता है मार्केट में। इसका कंपोजिशन होता है ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। देखो इसमें भी आईपी लिखा हुआ है, सोच लो, कमेंट जरूर करना आईपी का मतलब। ठीक है, यह दवा स्पाज्म ऐठन को दूर करती है। किसको दूर करती है? स्पाज्म, अगर संकुचन हो रहा है तो उस कंडीशन को दूर करेगी। एंड इसका उपयोग इंटरनल ऑर्गन पेन में किया जाता है, यानी इंटरनली ऑर्गन में प्रॉब्लम, जैसे कि लीवर एरिया में पेन हो रहा है, लीवर एरिया में प्रॉब्लम हो रहा है, गॉल ब्लैडर पेन हो रहा है, गॉल स्टोन है ना, पित्त की पथरी की वजह से दर्द, किडनी स्टोन का पेन उसमें इस्तेमाल होता है, स्टमक क्रैम्प्स आ रहे हैं, पेट में मचोड़ रहा है तो उस कंडीशन को भी ठीक करता है, इंटेस्टाइनल स्पाज्म आंत में भी ऐंठन हो रही है तो उस कंडीशन को भी, एंड मेंस्ट्रुअल क्रैम्प में भी ठीक ठाक असरदार है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर इसको डॉक्टर कब प्रिस्क्राइब करते हैं? तो ऑर्गन पेन, पथरी के, किडनी का स्टोन या गॉल ब्लैडर के स्टोन में जो दर्द होता है उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, यानी जब किसी अंग की मांसपेशी में ऐंठन है ना, किसी अंग ऑर्गन के मांसपेशी में ऐंठन होता है तो यह दवा उपयोग में होती है। इसका जो कंपोजिशन क्या है? ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, डोज 40 mg, 40 mg बीडी दिन में 2 बार, 40 mg दिन में 2 बार दिया जाता है, बीडी मतलब 2 बार। अगर सीवियर पेन है तो डॉक्टर इसको टीआईडी यानी कि दिन में 3 बार दे सकते हैं। ड्रोटिन डीएस का मतलब होता है 80 mg डोज होती है इसमें। डीएस का मतलब क्या हुआ? डबल स्ट्रेंथ। अगर यहाँ सिर्फ ड्रोटिन के नाम से है तो वो हो गया 40 mg, वो 40 mg होता है। लेकिन अगर यहाँ डीएस लिखा हुआ यानी कि ये 80 mg का है तो ये टैबलेट आधा ही खिलाएंगे। अगर ड्रोटिन देंगे तो वो 40 mg, ड्रोटिन डीएस देंगे तो वो क्या कहते हैं, यानी कि ड्रोटिन तो वो 40 mg का होता है, जबकि ड्रोटिन डीएस यानी कि डबल स्ट्रेंथ, डीएस का मतलब होता है डबल स्ट्रेंथ, 40 का दुगना है 80 mg है तो उसको आधा ही देंगे, या तो सीवियर पेन में इसका इस्तेमाल करेंगे, ऐसे नॉर्मली ड्रोटिन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, हाँ। साइड इफेक्ट्स में क्या है? नोजिया, जी में चलना, वॉमिटिंग उल्टी, हार्ट बर्न छाती में जलन, इनडाइजेशन खाना नहीं पचना, हेडेक सिरदर्द जैसी कंडीशन, ड्राई माउथ मुंह सूखना, डिजीनेस चक्कर आना, ऐसा ऐसा चीजें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब आते हैं इंजरी पेन है ना, जैसे लिगामेंट इंजरी हो गई या तो बोन इंजरी हो गई, बोन टूट गया, लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया, तो उस कंडीशन में जो पेन होता है तो खतरनाक पेन होता है। वैसे पेन को मैनेज करने के लिए ट्रामाडोल टैबलेट इस्तेमाल होता है। ये देखो ट्रामाडोल प्रोलॉन्ग्ड रिलीज टैबलेट है ना, तो ये शरीर में कहीं भी चोट, दर्द या मॉडरेट या सीवियर पेन हो तब इस दवा का उपयोग किया जाता है। यह एक पेन किलर है और डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए, पेन किलर है, डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए। एंड इसका डोज खुराक 50 mg बीडी दिन में 2 बार होता है, 50 mg बीडी दिन में 2 बार। ठीक है, हाँ। साइड इफेक्ट क्या है? नोजिया, वॉमिटिंग, स्लीपीनेस, डिजीनेस यानी थोड़ा नींद जैसा आ सकता है ना, और ये चक्कर भी आ सकता है। इसलिए कहा जाता है ट्रामाडोल जैसी दवा वगैरह खा करके ड्राइविंग वगैरह नहीं करना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे स्लीपीनेस आता है, चक्कर आता है, डिजीनेस आता है, थोड़ा स्लीपी फील होता है। ठीक है, चलो अब आते हैं ज्वाइंट पेन। ज्वाइंट पेन जैसे अर्थराइटिस, अर्थराइटिस में होता क्या है पता है? तो इसके बीच जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज होता है, तो ये कार्टिलेज एक तरीके से डिजेनरेट कर जाता है ना, रफ्चर हो जाते हैं, जिस वजह से ज्वाइंट आपस में टकराते हैं। यहाँ पे बहुत सारे नर्व्स, यहाँ पे बहुत सारे नर्व्स आके जुड़ते हैं, और वो जब फ्रिक्शन होता है जब मूवमेंट के दौरान फ्रिक्शन होता है ना तो दर्द होता है। देखना अर्थराइटिस यानी जो ज्वाइंट पेन के पेशेंट होते हैं उनमें अक्सर सुनिएगा कि भाई मूव करते हैं तब दिक्कत होता है, जब तक बैठे रहते हैं कोई दिक्कत नहीं, खड़े रहते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मूव करते हैं तब दिक्कत होता है, क्योंकि मूव करने के दौरान ही ज्वाइंट आपस में घिसते हैं। सॉरी, मेरा ग्लास दूर है तो मैं बोतल से पानी पी रहा हूं।
है ना, ऐसे थोड़ा गला फंस गया। किसी को अनयूजुअल लगा हो तो भैया आदमी ही है, ग्लास थोड़ा दूर है, मुझे कैमरे के फ्रेम से हटना होगा। जग सामने था, मैंने पी लिया, ठीक है। डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहिए, लेकिन चलिए टॉपिक पे आते हैं। जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस वगैरह के कंडीशन में कौन सी दवा इस्तेमाल होती है? तो इसमें होती है एटोरिकॉक्सिब। क्या? एटोरिकॉक्सिब। मेरे साथ बोलो एटोरिकॉक्सिब, ठीक है। एटोरिकॉक्सिब इसका कंपोजिशन है, इसके अलग अलग ब्रांड नेम भी होते हैं, लेकिन इसका कंपोजिशन देख लेना एटोरिकॉक्सिब। जैसे इसका है इंटाकॉक्सिया 90, ये ब्रांड नेम है, लेकिन इसका जो क्या है, एटोरिकॉक्सिब। यहां पे भी देखो आईपी लिखा हुआ है। ऐसा क्या है जो दवा के हर दवा में लगभग आईपी देख रहे हो? बताओ बताओ कमेंट में, नहीं बताया हो तो। चलो, ये शरीर के जोड़ों यानी जॉइंट्स में दर्द है ना, जॉइंट्स में दर्द, सूजन या स्टीफनेस हो, ठीक है। जोड़ों में दर्द, जॉइंट्स पेन, सूजन हो या सूजन में जॉइंट्स में खिंचाव हो, तब इस दवाई का उपयोग किया जाता है। यह भी एक प्रकार का एनएसएड है, यानी एनएसएड का मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। अर्थराइटिस जॉइंट पेन में दी जाती है। डोज क्या है? 90 mg दिन में एक बार। ओडी, ओडी मतलब है वंस इन अ डे, यानी कि दिन में एक बार। साइड इफेक्ट नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, स्टोमक पेन, ब्लड प्रेशर कई बार बढ़ जाती है कभी कभी, ठीक है। हाँ, अब आते हैं नर्व पेन। नर्व पेन यानी न्यूरोपैथिक पेन इसको कहते हैं। नस में प्रॉब्लम की वजह से दर्द हो रही है, नस में दर्द, नस में कहीं ब्लॉकेज वगैरह, नस में दब गया है, उस वजह से दर्द हो रही है, तो उस कंडीशन में एक दवा यूज होती है प्रीगाबालिन। क्या है? प्रीगाबालिन कैप्सूल। जैसे इसका अलग अलग ब्रांड नेम आता है, जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं, न्यूरोवोन P300 के नाम से है, कैप्सूल है। उसी तरीके से ये न्यूरोपैथिक पेन में इस्तेमाल होती है, लेकिन याद रखिएगा इसका कंपोजिशन, जो इसका जेनरिक नेम है, प्रीगाबालिन कैप्सूल है, ठीक है। इसका ब्रांड नेम है न्यूरोवोन, लेकिन यहाँ अलग अलग ब्रांड नेम से आ सकता है, लेकिन इसका जो कंपोजिशन प्रीगाबालिन है उसको ध्यान रखिएगा। ये प्रीगाबालिन किस चीज में इस्तेमाल होता है? न्यूरोपैथिक पेन में। न्यूरोपैथिक पेन मतलब नस की दर्द में, ठीक है। यह दवाई नसों के दर्द में, न्यूरोपैथिक पेन में डॉक्टर्स की फेवरेट दवा है, अक्सर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। न्यूरोपैथिक पेन, डायबिटिक न्यूरोपैथी या कभी कभी एंजाइटी में भी उपयोग होता है, ठीक है। डोज क्या है, खुराक क्या है? 300 mg दिन में 2 बार, दिन में 2 बार, सुबह शाम खाने के बाद 300 mg। साइड इफेक्ट वही नोजिया, वॉमिटिंग, स्लीपी, नींद आना, डिजीनेस, चक्कर, हेडेक, वेट गेन जैसी समस्या हो सकती है, ठीक है। तो अभी तक आप प्रॉपर क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक बार 2 मिनट का समय दीजिए, मैं रिपीट कर देता हूं, देन क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला भाई? हेडेक पढ़ रहे थे हम लोग, हेडेक में सारे हेडेक को कवर किए। सबसे पहले माइल्ड हेडेक। माइल्ड हेडेक में या तो पैरासीटामोल सबसे सुरक्षित है, एसिटामिनोफेन उसी का केमिकल नेम है, नहीं तो फिर एस्पिरिन भी बढ़िया है। एस्पिरिन के साथ साथ फिर ब्रूफेन है ना, ब्रूफेन, और उसके बाद सीवियर हेडेक है। सीवियर हेडेक में कॉम्बीफ्लेम इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दो चीज कंबाइन में है, पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन, ठीक है। हाँ, फिर कान के दर्द में एडविल, एडविल में भी आइबुप्रोफेन ही है, कान के दर्द में इस्तेमाल होता है। फिर टूथ पेन, दांत के दर्द में कीटोरोलैक। कीटोरोलैक ये एक डिस्पर्सिबल टैबलेट है, डीटी का मतलब होता है डिस्पर्सिबल टैबलेट, है ना। ये भी दांत के दर्द को काफी आराम देता है, यानी कि डिस्पर्सिबल टैबलेट मैंने क्या बताया, पानी में डालेंगे तुरंत से घुल जाएगा। स्वेलिंग पेन यानी कि क्या होता है, स्वेलिंग पेन मतलब सूजन की वजह से दर्द, उसमें कौन सा? एसिलोफेनेक टैबलेट, ब्रांड नेम जीरोडोल है, कंपोजिशन क्या है? एसिलोफेनेक है, ठीक है। ये भी एक प्रकार का एनएसएडी होता है। अक्सर दर्द की जो दवाई है ना, जो कि नॉन ऑपोइड्स हैं, यानी कि जो सीएनएस पे काम नहीं करती हैं, पेरिफेरल पीएनएक्स के द्वारा दर्द को आराम देती है, वो एनएसएडी होती हैं, ठीक है। हाँ, ये भी आपका जीरोटोल जो है, ये आपका सूजन, सूजन के साथ दर्द है तो उसमें असरदार होती है, ठीक है। पेट के दर्द में स्टोमक, जिसको एब्डोमिनल क्रैम्प्स या स्टोमक एक या तो पेट दर्द कहते हैं, मेफ्टाल स्पास, जिसमें कंपोजिशन क्या है? डाइसाइक्लोमिन और मेफेनामिक एसिड, ठीक है। ऑर्गन पेन में ड्रोटावेरिन, ड्रोटावेरिन, मेरे साथ बोलो ड्रोटावेरिन, जिसको ड्रोटिन के नाम से जानते हैं या तो ड्रोटिन डीएस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर डीएस लगा हो तो वो डबल स्ट्रेंथ है, ठीक है। ड्रोटिन 40 mg में आता है, ड्रोटिन डीएस 80 mg का है, तो नॉर्मल कंडीशन में ड्रोटिन यूज होता है, ठीक है। हाँ, अब है इंजरी पेन। इंजरी जैसे लिगामेंट इंजरी हो गई, बोन इंजरी हो गई, तो उस कंडीशन में थोड़ा सीवियर पेन होता है तो ट्रामाडोल यूज होता है। कहीं भी चोट, दर्द, मॉडरेट, सीवियर पेन हो तो उस कंडीशन में ट्रामाडोल यूज होता है, ठीक है। ट्रामाडोल यूज करने के बाद सलाह देना चाहिए पेशेंट को कि भैया घर में रेस्ट करो, क्योंकि इससे स्लीपीनेस, नींद जैसा आता है, एंड थोड़ा सा चक्कर आता है, जिससे एक्सीडेंट होने की संभावनाएं हैं अगर घर से बाहर निकलता है। बात करते हैं ज्वाइंट पेन। ज्वाइंट पेन जैसे अर्थराइटिस में एटोरिकॉक्सिब है ना, इस्तेमाल होता है ज्यादातर। एंड फिर नर्व पेन में प्रीगाबालिन, क्या?
प्रीगाबालिन एंड न्यूरोवोन P300 के नाम से कैप्सूल मार्केट में देखने को मिलता है। तो फाइनली ये जितने भी दर्द के मेडिसिन थे जो कॉमनली अभी हॉस्पिटल क्लिनिक वगैरह में डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं उसको मैंने कवर किया। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी एंड अच्छा लगा होगा। तो अगेन मैं कहूँगा सेंट्रल फार्मेसी के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड इस वीडियो को लाइक करके एंड आईपी का फुल फॉर्म आपने क्या लिखा है वो भी बताइए। मैं बता देता हूँ, आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, है ना, फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। इंडिया में जितनी भी मेडिसिन बनती है वो इंडियन फार्माकोपिया के जो भी स्टैंडर्ड हैं, जो भी चीजें लिखी हुई हैं उसी के अनुसार बनती हैं, ठीक है। हाँ, इंडियन फार्माकोपिया एक किताब है, इसके ऊपर डिटेल लेक्चर चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है इसको डिटेल में बता दूंगा। बाकी जिन लोगों ने कमेंट कर दिया था वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब को ये पता चलता है कि हाँ ये भाई ये वीडियो असरदार है। जैसे आपने पिछले काफ़ी सारे वीडियो को वायरल किए, इस प्रकार इस वीडियो को भी आप लोग लाइक करके आगे बढ़ाइए, ठीक है। बाकी मिथिलेश सर ऑफिशियल मेरा पर्सनल इंस्टा आईडी है, वहां से भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए एंड फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ना ना भूलिएगा। फ्री पीडीएफ नोट्स वहां पर अवेलेबल हो जाएगा तुरंत से, आप वहां से जितने भी अभी तक वीडियोस हमारे इस चैनल पे आए हैं सभी का फ्री पीडीएफ नोट्स अवेलेबल होता है। ओके, थैंक यू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये हमारा प्रयास कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगा हो इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है एंड आपको और भी अच्छी वीडियोस मैं प्रोवाइड करूंगा। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।